Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Or I hope you listen video carefully. लेसन को समझने के लिए बेटा वीडियो को ध्यान से सुनना ही सबसे ज़रूरी बात है। जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपको लेसन नहीं समझ में आएगा। सो वी स्टार्ट टुडे लेसन सेकंड आवर पास्ट। फर्स्ट चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो कब, कैसे, क्या हुआ था इसके बारे में हमने पता लगाया कि कहाँ सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया था, कौन सी क्रॉप को उन्होंने ग्रो करना शुरू किया था, कहाँ पर सबसे पहले जो शहर थे वो बनाए गए थे। तो इस प्रकार हमें हमारे हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ से मिली थी, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से। तो ये हम सारी डिटेल फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब उसके आगे हम चैप्टर सेकंड में करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कैसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे और हंटिंग करते थे एनिमल्स की और गैदरिंग करते थे, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनको इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। तो इससे आगे उन्होंने कैसे क्रॉप को ग्रो करना सीखा और कैसे उन्होंने खाने को ग्रोइंग किया। तो ये हम स्टार्टिंग करते हैं। एक लड़का है जिसमें तुषार नाम से, जो ट्रेन में अपनी जर्नी के दौरान देखता है और उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है। तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। कहाँ जा रहा था वो? दिल्ली से चेन्नई फॉर हिज कजन वेडिंग, अपने कजन की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। किससे यात्रा कर रहे थे? ट्रेन से। ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू विंडो सीट। उसने जो ट्रेन में सीट मिली थी वो विंडो की साइड वाली थी। हिज नोज ग्लूज इन द ग्लास पेन एज ही, उसने अपने नोज को गिलास पर रख, जो शीशा है खिड़की का उस पर रख के, एज ही वॉचेज ट्री हाउस फ्लाइज फास्ट। उसने देख रहा है कि वो जो ट्रीज हैं घर वो पीछे दौड़ते जा रहे हैं। हिज अंकल पीछे जा रहे हैं। टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके जो चाचा थे साथ में, उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या आप जानते हैं जो ट्रेन स्टार्टिंग में चली थी वो कितने सालों पहले स्टार्ट में चली थी? 150 ईयर्स एगो। यानी कि हमें अभी यहाँ बताना चाहूँगी 1853 में हमारी जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने में। तो कितने साल पहले? 150 ईयर्स एगो। दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड्स लेटर। और कुछ सालों बाद उसके बसों का प्रयोग किया जाने लगा। तुषार वंडर्ड, हैरान था, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। जब ट्रेन नहीं थी, बसेज नहीं थी, तो लोग लंबी यात्रा को कैसे पूरी करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे? डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स, कि वो अपनी सारी लाइफ को वहीं स्पेंड करते थे? वट एवर देवर बोर्न, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, तो क्या दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे? इस प्रकार वो कई क्वेश्चन अपने चाचा जी से पूछ रहा था। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द, जो आरंभिक मनुष्य था वो क्यों जंगलों में ही इधर उधर घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। 2 मिलियंस का मतलब है 20 लाख साल पहले जो लोग हमारे इंडियन कंटिनेंट, सॉरी सब कंटिनेंट्स में रहते थे, वो कैसे रहा करते थे? टुडे वी डिस्क्राइब देम एज ए हंटर गैदरर। उन लोगों को आज हम हंटर गैदरर के रूप से में जानते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। वो उन तरीकों से का प्रयोग करके जिनसे वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, जैसे हंटिंग करके या गैदरिंग करके। तो उन व्यक्तियों का नाम भी क्या रख दिया गया? हंटर गैदरर। जनरली दे हंटेड विल्ड एनिमल। क्या विल्ड एनिमल को शिकार करते थे? कोट फिश, मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, गैदर्ड फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करते थे, रूट्स, ट्रीज की जो जड़ें होती थी, नट्स होते थे, सीड बीज होते थे, लीव्स पत्तों को होते थे, स्टॉक्स एंड एग्स, पत्ते अंडे थे जो पशु पक्षियों के, उनको इकट्ठा करते थे। इस तरह से वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट का यूज करते थे। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। इसके लिए क्या है? 4 रीजन है जिससे पता चलता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव क्यों करते थे। यहाँ पे मुख्य जो बात है उसका ध्यान देंगे बेटा, कि जो हमारी आवर पास्ट की पुरानी बुक्स हैं वो डिफरेंस है उनमें, जो सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, उन दोनों को मर्ज करके सेकंड चैप्टर अब जो नई बुक है उसमें एक चैप्टर बना दिया गया है। आपको समझ में आया?
कि जो पुरानी हमारी आवर पास्ट की बुक हैं, उन पुरानी बुक का सेकंड और थर्ड चैप्टर का नई बुक में एक ही चैप्टर बना दिया गया। तो कहीं आप बुक में चैप्टर रीड करो, आप कहो कि ये तो है ही नहीं, तो आप मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, उसको ध्यान से समझोगे। ओके, फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants, animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of फूड। तो फर्स्ट रीजन क्या था, उन्होंने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, तो फर्स्ट रीजन था वो जहाँ वो एक स्थान पर लंबे समय से रह रहे हैं, तो वहाँ की जो चीजें थी, जो पेड़ पौधे से उनको फ्रूट मिल रहे थे, दूसरी चीजें मिल रही थी, तो लंबे समय तक एक जगह ही रहने पर वो सब क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार उनकी सर्च के लिए, पेड़ पौधों की सर्च के लिए या एनिमल्स का शिकार की सर्च के लिए दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना पड़ा। तो समझ में आ गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों एनिमल्स क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ द डियर विल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास लीव्स। जो छोटे छोटे जंगली जानवर थे जैसे हिरन है, तो वो क्या है, घास के मैदान के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था और अपने छोटे कमजोर पक्षियों को या एनिमल्स को ढूंढता था ताकि वो अपना पेट भर सके। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इस प्रकार जो अपने से छोटे जानवरों का शिकार करता है तो उनको ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये टू रीजन आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड रीजन, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। आप सबको पता है कि जो पौधे हैं या बड़े बड़े पेड़ हैं उनके जो फ्रूट हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंगो ट्रीज को दे लेते हैं, तो आप जो समर सीजन है इसमें मैंगो ट्रीज पर मैंगो लगेंगे। जैसे अब थोड़े से और दिन आगे जामुन के पेड़ पर जामुन लगेंगे। सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा बेर का पेड़ है तो उस पर बेर लगते हैं। तो अलग अलग सीजन पर अलग अलग पेड़ के फ्रूट आते हैं। तो फोर्थ रीजन क्या है कि इस सीजन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये था हमारा थर्ड रीजन। अब है फोर्थ रीजन, प्लांट एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। आप सबको पता है कि पौधों को और एनिमल्स को या हम ह्यूमंस को किसकी जरूरत है जीने के लिए, वाटर की। वाटर इज फाउंड इन लेक। कहाँ मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। तो व्हाइल मैनी रिवर्स लेक आर प्रीनेलियल्स, यानी पूरा साल जो रिवर हैं लेक हैं ये पानी से नहीं भरी होती हैं। अदर आर सीजनल, कई बार सीजनल भी होती हैं, कई बार ये पानी इनमें भरा रहता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जिन जगह पर ये पानी सूख जाता था तो दूसरे स्थानों पर पानी की खोज में लोग चले जाते थे। तो ये फोर रीजन थे हमारे यहाँ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे अर्लियर टाइम में, यानी कि आरंभिक समय में। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो पुरातात्विक खोज करते हैं। फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर मेड एंड यूज्ड। उन्होंने पता लगाया कि इन लोगों का कि कैसे ये लोग चीज़ें इकट्ठी करते थे, फिर उनसे बनाते थे, फिर उनका अपने लिए प्रयोग करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। तो उस टाइम पे लोग किस प्रकार के टूल्स का यूज़ करते थे, स्टोन के, वुड के, वो उसकी बनी होती थी ये औजार पत्थर के, लकड़ी के या हड्डियों की बनी होती थी। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। कौन सा टूल्स है जो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। इनमें से जो कुछ औजार है उनका प्रयोग मीट को काटने में, बोन्स को काटने में किया जाता था। स्क्रैप बार्क, जो पेड़ की बारक थी, छाल थी, उसको उतारने के लिए किया जाता था। हाइड, एनिमल स्किन को काटने के लिए किया जाता था। चॉप फ्रूट, जो फ्रूट उनको मिलते थे उनको काटने के लिए टूल्स का यूज होता था। रूट्स, पेड़ों की जड़ों को निकालने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल और बोन और बोर्ड्स। कुछ औजार है जो टूल्स हैं उनका हैंडल भी होते थे टू मेक स्पीयर्स। इनसे जो स्टोन है, बोन्स हैं, इनसे क्या बनाए जाते थे, स्पीयर, भाले और एरो। तीर भी बनाए जाते थे, क्या करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। अदर टूल वर यूज टू चॉप वुड। कुछ टूल्स का लकड़ियाँ काटने के लिए,
लकड़ी क्यों काटते थे? विच वाज यूज इन फायरवुड, आग जलाने के लिए जिन लकड़ियों का यूज करते थे। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स, और कुछ लकड़ियों का प्रयोग हट बनाने में या औजार बनाने में करते थे। अब लुक दिस पिक्चर इज ए टूल्स ऑफ स्टोन। तो ये स्टोन का प्रयोग जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, ये डिग द अर्थ, पृथ्वी को खोदने के लिए, और सेकंड में दिखाया गया है जो एनिमल्स की स्किन थी उस स्किन को सीलने के लिए। ये 2 टाइप्स के यहाँ टूल्स दिखाए गए हैं जिनका यूज भी दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट, चूजिंग ए पैलेस टू लिव, कौन से स्थान का चूज करते थे रहने के लिए ये लोग? तो ये मैप में हम देखेंगे, ये इंडिया का मैप है हमारे पुराने टाइम का। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रेंगल आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। अब हम यहाँ देखेंगे जो रेड आपको ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, हमारे हंटर गैदरर के जो एविडेंस थे वो मिले थे यहाँ पर। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो हमने अभी लेसन के अंदर पढ़े हैं, जो हंटर गैदरर थे वो यहाँ पर रहते थे। ये 3 मेन स्थान है हमारे, जैसे कुरनूल, हंसी, भीमबेटका। जो ये 3 रेड हमारे ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, करनूल, हंसी और भीमबेटका, यहाँ पर हंटर गैदरर के कुछ एविडेंस मिले हैं, यहाँ पर ये रहते थे। फिर हमारी जैसे ये ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी क्या थी? तो इस प्रकार जो एविडेंस हमारे मिले हैं हिस्टोरियंस को, वो यहाँ पर 3 स्थानों पर ज़्यादा मिले हैं। ओके, मेनली साइट वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ये तीनों जगह कहाँ थी? जहाँ पानी का मिलता था आसानी से, सच एज रिवर लेक से। तो ये तीनों चीज़ हमारी क्या थी? जहाँ आसानी से पानी मिल जाता था, जैसे भीमबेटका नर्मदा रिवर पर, और यहाँ जो कावेरी रिवर है, ये दोनों स्थान वहाँ पर थे। लोग रिवर के आसपास रहना पसंद करते थे ताकि पानी की जो फैसिलिटी है वो मिलते रहे। अब सेकंड क्या है? नियोलिथिक साइट्स, जो ब्लू दिखाया जा रहा है पार्ट, ये क्या साइट हमारी? चिरान, मेहरगढ़, इसके बारे में, इनके बारे में हम अल्लूर, ये पार्ट है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मेगालिथिक साइट्स, जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी मेगालिथिक साइट्स हैं। तो इस प्रकार ये सारी हमारी आवर पास्ट की जानकारी के लिए स्थान है, ये इंडिया की सब कंटिनेंट मैप पर दिखाए गए हैं। ओके, एज स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट, जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे वो इम्पोर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी, तो आदमी कोशिश करते थे उस टाइम के जो अर्लियर पीपल थे कि कहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिलते हैं, वाज इजीली अवेलेबल, किन स्थानों पर ज़्यादा इजीली से, आसानी से अच्छे पत्थर मिल सकते हैं। भीमबेटका, अभी हमने जो आज का हमारा क्या है मध्य प्रदेश है, ये हमारा क्या है? भीमबेटका, जो पुराने टाइम का है। तो भीमबेटका प्रेजेंट मध्य प्रदेश में ओल्ड साइट केव्स एंड रॉक शेल्टर, वहाँ पर गुफाएं थी, चट्टाने थी। पीपल चूज देयर नेचुरल केव, वहाँ रहना पसंद करते थे। एंड दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैलीज, और जो नर्मदा वैलीज थे वो यहाँ पर दिखाई, मैप पर दिखाया गया। नर्मदा के आसपास भीमबेटका के लोग यहाँ रहना शुरू किया था। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर या पेंटिंग, ये चट्टानों पर बनाई गई पेंटिंग है। क्या क्या दिखाई दे रहा है कि एक मनुष्य है, किसका पीछा कर रहा है? एनिमल्स का पीछा कर रहा है हम। तो इसमें क्या समझ में आया? मैनी ऑफ केव्स, जो गुफाएं हैं उनके अंदर आदमियों ने अपने चित्र बनाए हैं चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, दीवारों पर। सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल, ये मध्य प्रदेश के साउथर्न और उत्तर प्रदेश में ये पेंटिंग मिली है। अब ये चट्टाने हैं जहाँ पर केव्स में अर्लियर पीपल रहते थे। अब साइट्स में क्या है कि आर पैलेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ बची हुई चीज़ें मिली थी, जैसे टूल मिले, पोर्ट्स मिले, बिल्डिंग मिली हैं। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड, कुछ इन साइट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, अर्लियर पीपल के द्वारा बनाई गई थी। दे मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमें उस टाइम पर पृथ्वी पर मिलती थी। ब्यूरिड अंडर द अर्थ, कुछ कब्रें मिली है पृथ्वी के अंदर, कब्र जहाँ मनुष्य को दफनाते हैं। और समटाइम एवन अंडर वाटर, कुछ पानी के नीचे भी मिली है। यू विल लर्न मोर डिफरेंट साइट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके बारे में रीड करेंगे। फाइंड आउट अबाउट फायर, कैसे हमने किसके बारे में पता चला? आग के बारे में, यानी आग के कैसे हमें एविडेंस मिले। ट्रेस ऑफ द एस है वो बीन फाउंड है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिली? एस, राख मिली। कहाँ मिली? कुरनूल। अब ये देखते हैं हम कुरनूल कहाँ है मैप में, हम वापस सेकंड मैप में आते हैं। तो अब ये दिखाई दे रहा है, ये कुरनूल,
यहाँ क्या मिली हमें, यहाँ पर हमने राख मिली, और ये भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या मिली हमें, रॉक्स केव्स में चट्टानें मिली। तो ये सब हमें आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझो। तो आग का पता हमें कहाँ से मिला, कुरनूल्स की केव से। ओके, तो इसमें क्या आग का प्रयोग कैसे किया जाता था, फायर कुड हैव बीन यूज्ड मैनी थिंग्स, अलग अलग कामों के लिए, एज सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सबसे लिए रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए यूज कर रहे हैं, रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल को डराने के लिए। तो ये 3 थिंग्स हैं यहाँ फायर का यूज किया गया है। नेम एंड डेट्स, ये डेट्स के आधार पर, तारीखों के आधार पर, तिथियों के आधार पर नाम रखे गए थे पीरियड के अकॉर्डिंग। आर्चोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं आर्चोलॉजिस्ट के द्वारा उनके नाम रखे गए थे। दे कॉल द अर्लियर पीरियड था पैलियोलिथिक्स, जिन्होंने इसका क्या नाम रखा था, पूरा पाषाण, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक नाम बोलते हैं। पैलियोलिथिक 2 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, पैलियो मीन ओल्ड और लिथोस मीन स्टोन। तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो मीन्स लिथोस। इसका मतलब है स्टोन, जो प्राचीन स्टोन थे, पूरा पाषाण काल, ओल्ड मीन पूरा, स्टोन मीन पत्थर या पाषाण, और समय मीन पीरियड। तो पीरियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल। तो नेम पीरियड ऑफ द इम्पोर्टेंस फाइंड द स्टोन टूल्स, क्योंकि उस टाइम पर जो टूल्स थे वो सभी किसके मिलते थे, हमें स्टोन्स के मिलते थे। पैलियोलिथिक पीरियड को भी यहाँ कितने टाइम से, 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर जो टाइम पीरियड है, इतने लंबे पीरियड के टाइम को हम पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर के बीच के टाइम पीरियड को हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। अब पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ पर लोअर, मिडल, अपर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग, फिर बीच का और फिर लास्ट का। तो 3 पीरियड बनाए गए हैं। दिस लॉन्ग, जो 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो यहीं से, हमारी सारी एक्टिविटीज या सारी घटनाएं यहीं पर हुई थी। सेकंड पीरियड जो बताया गया है, एनवायरनमेंट चेंज के कारण, हमने बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स, 12,000 के बाद 10,000 के बीच का जो पीरियड है उसको नाम दिया गया था मेसोलिथिक्स, जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो इस टाइम पर स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी, छोटे छोटे औजार मिलते थे, एंड कॉल्ड माइक्रोलिथ, जिसको हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जान सकते हैं। अब थर्ड स्टेज है 10,000 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम नियोलिथिक। तो ये 3 पीरियड हमारे बनाए गए हैं, पेलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 के बीच का, फिर हमारा है मेसोलिथिक्स 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का, और थर्ड है हमारा 10,000 के बाद का जो टाइम पीरियड उसको बोलते हैं नियोलिथिक, जिसको बोलते हैं नवपाषाण काल। चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलाव आया किसमें, एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड की जो जलवायु थी उसमें बदलाव आए, मुख्य बदलाव आए थे, विद ए शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशन। कुछ स्थानों पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इन मैनी एरियाज दीज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और कुछ स्थानों पर ग्रासलैंड का उगना शुरू हो गया था। दिस इज टर्न लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, घास के उगने से तो वहाँ जो एनिमल्स थे उनकी संख्या भी बढ़ी, जैसे डियर, एंटेलोप, गोट्स, सीप एंड कैटल, एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। ये सभी एनिमल्स किसके कारण सर्वाइव रह पाते हैं, घास के कारण। तो ये चेंज क्या थे, हमारे वर्ल्ड की क्लाइमेट में चेंज थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल नाउ फॉलो देम, तो जो एनिमल्स, छोटे एनिमल्स का क्या करते थे, हंटिंग करते थे, तो उनको फॉलो करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनकी फूड की जो हैबिट है उनके बारे में पता लगाने के लिए। देयर ब्रीडिंग सीजन, वो कब बच्चे पैदा करते हैं उनके बारे में वो पता लगा रहे थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग, तो ये शायद उस में लोगों के सहायता की मिली होगी कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में लोगों ने पशुओं को पालना शुरू किया था। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और मछली पालना भी इम्पोर्टेंट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना,